शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में एक बार फिर से मनमानी की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस में एक बार फिर पोस्टर वॉर को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। कुमारी सैलजा के पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब मिली है। सिरसा के प्रदर्शन में पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब मिली। कुमारी सैलजा ने पोस्टर शेयर किया है। भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर से कुमारी सैलजा की फोटो गायब है। हिसार के कार्यक्रम में पोस्टर से गायब थी कुमारी सैलजा की फोटो। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच पोस्टर को लेकर मनमानी सामने आई है। कुमारी सैलजा के पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब मिली। सिरसा के प्रदर्शन में पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब। कुमारी सैलजा ने पोस्टर शेयर किया है। भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर से कुमारी सैलजा की फोटो गायब है। हिसार के कार्यक्रम में पोस्टर से गायब था कुमारी सैलजा का फोटो। कांग्रेस में एक बार फिर से पोस्टर वॉर छिड़ गई है। हालांकि जब हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से सवाल पूछा गया था कि किसकी फोटो लगाई जाएगी, तो राव नरेंद्र की ओर से बताया गया था कि गाइडलाइन जारी की गई है और पोस्टर पे किन नेताओं की फोटो होनी चाहिए। बावजूद इसके अब कांग्रेस के अंदर ही मनमानी देखने को मिल रही है। उस वक्त क्या कुछ कहा था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनाते हैं। पोस्टर को लेके भी आपने अब गाइडलाइंस जारी की हैं। पहले कुछ फिक्स नेताओं के नाम दिए गए थे कि इनके फोटो लगाने अनिवार्य हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पोस्टर में, लेकिन अब आपने उनमें सांसद, एमएलए, इन तमाम लोगों की फोटो जोड़ने के लिए भी कह दिया है। तो किसकी लगानी है, किसकी नई फोटो, ये तमाम चीजें भी आप एक बार मैं चाहूंगी कि क्लियर कर। निश्चित कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो हो, आदरणीय सोनिया जी हमारी है उनकी फोटो हो, राहुल जी की फोटो हो, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी उनकी फोटो हो, हरियाणा के प्रभारी आपके बीके हरि प्रसाद जी की फोटो हो, प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है जिन पर लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं, तो उनका भी एक फोटो हो, और हरियाणा के पीसीसी की फोटो, प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर की फोटो हो, और इसी तरह से आपके जो है जितने विधायक और सांसद उस क्षेत्र के अंदर है उनका सम्मान भी रहना चाहिए। वो क्लेरिकल मिस्टेक से कहीं रह गया होगा तो हमने दोबारा का चेक करना चाहिए आपको। जिला अध्यक्षों का भी स्थान हो, सम्मान हो। भूपेंद्र हुड्डा और मैं बता बीच में एक बार अच्छा याद दिलाया आपने, 3 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हमारे हरियाणा से हैं, जिनमें बहन सैलजा जी हैं, भाई रणदीप जी हैं, भाई दीपेंद्र जी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, इसलिए हमने कहा इन तीनों का भी लगाए। जहाँ सेंटर के नेताओं की फोटो लगेगी वहाँ आप इनकी फोटो भी लगाना चाहिए, क्योंकि हर नेता का सम्मान करना चाहिए, हम सबका फर्ज बनता है। हमारे लिए सभी आदरणीय है, तो उनका फोटो कहा, फिर प्रदेश वालों का भी कहा। उसी तरह से विधायक सांसद भी जिस इलाके के अंदर इलेक्टेड है, चुने हुए लोग हैं, उनका भी सम्मान है, और जिला अध्यक्ष, क्या दिक्कत की बात है। फिर आदमी जो कार्यकर्ता खुद भी कोई अपने ढंग से बनाए तो अपने खुद की भी लगाई नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अभी डिस्टर्बेंस खत्म हो गई। निश्चित कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो हो, आदरणीय सोनिया जी हमारी है उनकी फोटो हो, राहुल जी की फोटो हो, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी उनकी फोटो हो, हरियाणा के प्रभारी आपके बीके हरि प्रसाद जी की फोटो हो, प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है जिन पर लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं, तो उनका भी एक फोटो हो, और हरियाणा के पीसीसी की फोटो, प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर की फोटो हो, और इसी तरह से आपके जो है जितने विधायक और सांसद उस क्षेत्र के अंदर है उनका सम्मान भी रहना चाहिए। वो क्लेरिकल मिस्टेक से कहीं रह गया होगा तो हमने दोबारा का चेक करना चाहिए आपको। जिला अध्यक्षों का भी स्थान हो, सम्मान हो। भूपेंद्र हुड्डा और मैं बता बीच में एक बार अच्छा याद दिलाया आपने, 3 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हमारे हरियाणा से हैं, जिनमें बहन सैलजा जी हैं, भाई रणदीप जी हैं, भाई दीपेंद्र जी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, इसलिए हमने कहा इन तीनों का भी लगाए। जहाँ सेंटर के नेताओं की फोटो लगेगी वहाँ आप इनकी फोटो भी लगाना चाहिए, क्योंकि हर नेता का सम्मान करना चाहिए, हम सबका फर्ज बनता है। हमारे लिए सभी आदरणीय है, तो उनका फोटो कहा, फिर प्रदेश वालों का भी कहा। उसी तरह से विधायक सांसद भी जिस इलाके के अंदर इलेक्टेड है, चुने हुए लोग हैं, उनका भी सम्मान है, और जिला अध्यक्ष, क्या दिक्कत की बात है। फिर आदमी जो कार्यकर्ता खुद भी कोई अपने ढंग से बनाए तो अपने खुद की भी लगाई नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अभी डिस्टर्बेंस खत्म हो गई। पोस्टर नहीं लगती, अध्यक्ष बदल गए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कामकाज करने का तरीका, इनकी कार्य संस्कृति, उसमें कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं आने वाला।
ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, इससे पहले मैं सवाल पे आगे बढ़ूं, जिस बात का आपने जिक्र किया कि हम लोग रखते हैं डिबेट का विषय, तो चर्चा का विषय तो जाहिर तौर पर है क्योंकि विपक्ष को मजबूती से सामने आना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष आपस में ऐसे लड़ता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे का विषय बन जाता है और इसीलिए मीडिया के लिए भी जरूरी हो जाता है कि इस विषय पर चर्चा हो। बजरंग दास जी, जब गाइडलाइन जारी कर दी गई उसके बाद अगर पोस्टर पर आप फोटो नहीं लगा रहे हैं तो अब इसके बाद तो सवाल उठेंगे, अब जनता के बीच क्या संदेश जाएगा कि आपके तो आपस के नेता एकजुट नहीं है? मैडम जी, जब फूट देख लियो, फूट की अगर आप बात करते हो, आप वो नहीं दिखाओगे। विधानसभा के अंदर, चलती विधानसभा के अंदर अपने दाता गौतम ने क्या कहा, अरविंद शर्मा खुले पैसे लेता है, हर काम के पैसे लेता है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो नहीं दिखाओगे आप। ये नहीं बताओगे राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री के मंच पर बोलता है सरकार हमने बनाई है, हमारे कारण सरकार बनी है, सारे काम हमारे होने चाहिए, वो नहीं दिखाओगे आप। जहाँ तक कि हर एक आदमी के नेता अलग अलग बोल रहे हैं, अनिल विज क्या कुछ बोलते हैं, फलाना कुछ बोलते हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं करोगे। पोस्टर जो है, मैं खुद कह रहा हूँ, इन्होंने एक बात और कही, हमारी जूता फसाती और फलाना फसाती, मंच के ऊपर बजरंग जी ने माइक खोली, इन्हें पता है क्या मामला था। वहाँ हमारा सोनू लंकेश एसपी सेल का जो प्रधान था वो मन संचालक कर रहा था, 11 बजे से 1 बजे तक वो मन संचालक कर रहा था। उसके बाद हमारा ग्रामीण प्रधान तक गया, मतलब मैं करूंगा, वो बीच में खड़ा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र भाई ने नू कह दिया, इनको नू बोल दो, दोनों मिलके कर लेंगे, आप श्री में कोई बात नहीं है। मैंने जाकर उन्होंने कह दिया दोनों भाई मिलकर कर लो भाई, कोई बात नहीं है। और वो उसी हिसाब से वो माइक था, वहाँ आपकी का कैंडिडेट राहुल मक्कर बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो माइक मैंने उसकी तरफ कर दिया। मामला ये था और सोशल मीडिया ने दोनों चला दिया और मामला उठा दिया। जहाँ तक की सारी व्यवस्था जो हिसार के अंदर कार्यक्रम हुआ, टोटल टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, रैली की व्यवस्था, झंडे बंडे, चाय नाश्ता, सारी व्यवस्था मेरी टीम की थी। है बेमतलब की टूल देना, झूठी बात कहना, जुत्ते फसाती हो गए जी, फलाने हो गए जी, टिकड़े हो गए जी, चीजों को तो और तो कुछ पाता ही नहीं है। ये मुद्दे की बात तो करते नहीं है, मुद्दे भटकाने की बात करेंगे, ना किसान की बात करेंगे। हमने कहा किसान का एक दाना बाजरा एमएसपी में नहीं खरीदा, धान पे नहीं खरीदा। आज नरवा की परचेज चल रही है, 8100 एमएसपी है, 6000 से लेके 7000 तक मिल रहा है, उसकी जिक्र नहीं करेंगे। लाइन ऑर्डर हो, डेली व्यापारियों को, आम जनता को लूटा जा रहा है, गोलियां चला चला कर फरोख्ती मांगी जाए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलता है कांग्रेस की वोट। अब तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, हम मर्जिया उसकी लगाओगे और मर्जिया कौन लगावा? आपने क्या तकलीफ हो रही है, एक प्रोटोकॉल लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल कहाँ लागू होता है? जब हमारी रैली हो रही, हमारी मीटिंग हो रही है, उसका जो बैनर लग रहा है उसमें सारे के फोटो, मैं कह रहा हूँ सरसों में सारे फोटो थी, इशारे में मुद्दा बना दिया, नैन सेंटर की फोटो नहीं। मैंने खुद बैनर बनवाए हैं, इशार के जो देश के बैनर थे, रोड शो के बैनर, सारे के अंदर जो मैंने नाम गिना। बजरंग जी, आपको लगता होगा कि ये मुद्दा नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं जनता तक संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। बजरंग जी, आपने राम कुमार गौतम जी ने रोक लगाया, सब चीजों को लेकर चर्चा हो चुकी है। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि किन्हीं बातों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। नहीं, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा है, आपका भ्रम है कि चर्चा नहीं हुई है। हर विषय को लेकर, हर बिंदु को लेकर और हर पक्ष के साथ चर्चा हुई है बजरंग दास जी। ठीक है बजरंग जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। आपकी परेशानी यही है, आप हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने में इतने बिजी हो जाते हैं, आप जद्दोजहद ही नहीं करना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में क्या कमियां हैं और क्यों ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। वीरेंद्र जी, आपका समय। ठीक है वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी को भी हो रहा है। ठीक है बजरंग जी, आपको समय दिया गया था, लेकिन आपने उसमें जरूरी समझा कि मैं दूसरे पर पहले आरोप लगा लूं कि किस पर चर्चा होती है, किस पर नहीं। आप अपनी बात कितनी हद तक रख पाए वो तो सबके सामने है। ठीक है, देखिए, प्रजातंत्र में अगर प्रतिपक्ष अच्छे से काम कर रहा हो, तरीके से काम करता हो, सलीके से काम करता हो, तो सत्ताधारी दल को उसका लाभ मिलता है अपना काम बेहतर करने के लिए। आज का जो प्रतिपक्ष है वो अपनी भूमिका बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहा और प्रतिपक्ष के भीतर उनके अपने प्रतिपक्ष पैदा हो गए हैं। वो आपस में इतने आपसी लट्ठम रट्ठा में इतने उलझे हुए और व्यस्त हैं कि उनके पास सरकार के विरुद्ध
कोई सवाल खड़ा करना, जेन्युइन सवाल खड़े करना, उसका समय नहीं है। समय के साथ साथ में शायद विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इसलिए फर्जी बातें करेंगे, फर्जी आरोप लगाएंगे, कभी संविधान का सवाल उठाएंगे, कभी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, कभी एसआईआर पर सवाल उठाएंगे। असली मसले जो हैं जनता के, उन पर बात करने की इनके पास ना फुर्सत है, ना क्षमता है, ना सामर्थ्य है, ना सोच है। तो ऐसा प्रतिपक्ष, मैं ये कहता हूँ, वो हरियाणा के लिए घातक है और इसीलिए शायद इनको अब जनता प्रतिपक्ष में बैठने लायक भी ना छोड़े आने वाले समय में, और घटेंगे और अंततः मिटेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ हरियाणा की राजनीति का भविष्य। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि अब कांग्रेस पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाती है, पहले पोस्टर वॉर को लेकर सुनवाई करती है। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और खुद ही इन्हें देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।